प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां उनका गर्मजोशी से तोप के साथ स्वागत किया गया। मोदी के दौरे से एक बार फिर कच्चाथीवू द्वीप राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का गर्म मुद्दा बन गया है। ये वही द्वीप है जिसे साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप दिया था। अब 50 साल बाद मोदी सरकार उस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है और तमिलनाडु की तमाम राजनीतिक ताकतें भी इस द्वीप को भारत में वापस लाने की मांग कर रही हैं। क्या है कच्चाथीवू द्वीप? कच्चाथीवू एक छोटा निर्जन द्वीप है जो भारत के रामेश्वरम से 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला पाक स्ट्रेट में स्थित है। द्वीप का क्षेत्रफल करीब 285 एकड़ है। भूवर्गीय दृष्टि से ये द्वीप 14वीं सदी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। इंदिरा गांधी ने क्यों सौंपा द्वीप? 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर समझौता हुआ। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके ने मिलकर 4 समुद्री समझौते किए। इसमें से एक समझौते के तहत कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को कच्चाथीवू द्वीप पर मछली पकड़ने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन समय के साथ श्रीलंका ने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया और 2009 में श्रीलंका की नौसेना ने इस द्वीप पर सख्ती बढ़ा दी। तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया जाने लगा, उन पर जुर्माने लगाए गए और कई बार मुठभेड़ जैसी स्थितियां भी पैदा हुईं। तमिलनाडु की राजनीति में ये मुद्दा एक अहम भावनात्मक और क्षेत्रीय मुद्दा बन गया है। 1991 में जयललिता सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मांग की थी कि कच्चाथीवू को फिर से भारत में शामिल किया जाए। 2008 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 1974-76 के समझौते को रद्द करने की मांग की। 2015 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि समझौता बिना संसद की मंजूरी के हुआ, इसलिए ये असंवैधानिक है। 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे इस मुद्दे को श्रीलंकाई नेतृत्व के सामने उठाएं। उन्होंने कहा कि यह द्वीप न केवल तमिलनाडु मछुआरों की आजीविका से जुड़ा है, बल्कि ये तमिल अस्मिता का भी प्रतीक है। क्या श्रीलंका लौटाएगा कच्चाथीवू? श्रीलंका सरकार इस द्वीप को लेकर बेहद स्पष्ट रुख अपनाए हुए है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि श्रीलंका अपने जल क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले मछुआरों पर कार्रवाई करेगा। क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी? अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने श्रीलंका दौरे में कच्चाथीवू मुद्दे को उठाएंगे। इस पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये मामला बीजेपी के चुनावी भाषणों और राज्य की राजनीति में गरमाया है, उससे संकेत मिलते हैं कि सरकार इसे भविष्य में एक कूटनीतिक एजेंडे के रूप में जरूर इस्तेमाल कर सकती है। कच्चाथीवू द्वीप आज केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, क्षेत्रीय अस्मिता और मछुआरों की आजीविका से जुड़ा विषय बन चुका है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे से इस पर चर्चा फिर तेज हो गई है, लेकिन क्या द्वीप कभी वापस आएगा? इसका जवाब फिलहाल कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।